नमस्कार। तो जैसे मैंने कहा हम स्लीप के बारे में बात करेंगे और बच्चे की स्लीप ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए। सोना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये आता है, बच्चों को कितने समय के लिए सोना चाहिए, है ना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत सोते हैं, करीब करीब 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे तक वो सोते हैं। लेकिन 1 साल से लेकर 3 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको 12 से 14 घंटे सोना चाहिए, ठीक है ना। 1 से 3 साल, और 3 साल से जो 5 साल के बच्चे होते हैं करीब करीब उनको 11 से 13 घंटे के बीच में सोना चाहिए। और 5 साल से 12 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनका जो टोटल स्लीपिंग टाइम है वो 10 से 11 घंटे का होना चाहिए। एंड देन दे कम टू दी लेवल जहाँ पे 8 घंटे जो है सोना पर्याप्त होता है। उम्र के साथ फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इट कैन बी लिटिल लेस, लेकिन ये एक कितनी देर सोना चाहिए उसके ऊपर एक क्लैरिटी है। और अगर बच्चे को उतनी पर्याप्त नींद नहीं मिलती है उसकी उम्र के हिसाब से, तो बच्चे फिर जो है स्कूल में ड्राउजी फील करते हैं, स्कूल में एकाग्र नहीं हो पाते, ध्यान से टीचर की बातों को पकड़ नहीं पाते, शरीर में एक अलग तरह की फीलिंग जो है उनको रहती है, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है सोने की, तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि क्या हम किस डायरेक्शन में सोते हैं, इसका कोई असर होता है क्या। डेफिनेटली होता है। हमारी बॉडी में बहुत तरह के आयन्स हैं और पृथ्वी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हमारी बॉडी पे हमेशा ही असर रहता है। तो सोते समय हम किस डायरेक्शन में सर रख रहे हैं उसका बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव असर हो सकता है। तो हमेशा बच्चों को अपना सर सोते समय जो है ईस्ट की तरफ रखना चाहिए, पूरब की तरफ रखना चाहिए। तो पूरब से पश्चिम सोने का जो है, पूरब की तरफ सर हो, पश्चिम की तरफ बच्चे के पैर हो, ये सबसे बेस्ट जो है वो होता है। और जब भी आप बच्चे का बेड के बारे में, उसके कक्ष को डिज़ाइन करने के बारे में सोचें, तो ये वास्तु की एक ख़ास चीज़ है जिसे हमें हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। जब बच्चे ख़ास तौर से ईस्ट की तरफ सर करके सोते हैं तो 3 चीज़ों पर उसका बहुत पॉजिटिव असर होता है। पहली बात, नींद जो है वो गहरी होती है और बॉडी जो है बहुत, जब जगते हैं बच्चे तो बहुत ऐसे एनर्जेटिक फील करते हैं। सो दैट इज़ द वन थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2 मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट। एक, इस दिशा में सोने से बच्चे की जो एकाग्रता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसको बिल्ड करने में भी मदद मिलती है। साथ साथ उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो रिटेंशन की जो कैपेसिटी है, उस पर भी इसका पॉजिटिव असर होता है। तो इसलिए सोने की जो दिशा है, बच्चे की जो डायरेक्शन है, वो हमेशा उसका सिर जो है ईस्ट में होना चाहिए, पूरब दिशा में सिर करके, और फिर सोना चाहिए। हाँ, तीसरी एक बात आती है कि सोने से पहले कुछ बेसिक्स जिसको अपन स्लीपिंग रिचुअल्स कहते हैं, उनका अगर थोड़ा ध्यान रखा जाए तो इट इज़ अ राइट काइंड ऑफ ए थिंग। अगर इसकी आदत हो जाए बचपन से ही, इसी को मैं स्लीप ट्रेनिंग कहता हूँ। तो बच्चे को सोने से घंटे भर पहले वो एक बार थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए, नहा ले, हाँ, तो ऑलवेज़ बेटर है। ब्रश करना है सोने से पहले, दैट इज़ अनदर वैल्यूएटेड थिंग। और उसके बाद में बच्चे जो हैं क्या करें कि एक जैसे वो रिलैक्स हो गए, उन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और सोने जा रहे हैं, तो पेरेंट के साथ उसका एक डिस्कशन हो जाए, और उस डिस्कशन में आज के दिन में क्या अच्छा किया। अगर बच्चा 4 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, चाइल्ड कैन टॉक अबाउट दैट। इवन यू कैन गिव इनपुट कि आपने आज दिन में ये चीज़ बड़ी अच्छी की, 2-3 चीज़ों के बारे में आप उसके साथ बात कर सकते हैं। दैट थिंग पुट्स योर चाइल्ड इन अ वेरी नाइस स्टेट ऑफ माइंड, एंड that body have more and more positive feelings. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरी चीज़ है जिसको अपन कहेंगे सोने की ठीक पहले जो है, वो बच्चों में एक अगर हम आदत डाल पाएँ, प्रेयर करने की आदत, एक प्रार्थना करने की आदत, एक ग्रैटिट्यूड की आदत है, टू एक्सप्रेस दैट ग्रैटिट्यूड। आज दिन में मैं इनको थैंक्स करना चाहता हूँ, उनको थैंक्स करना चाहता हूँ, 2-4-5 चीज़ें जो भी उसको ठीक फील होता है मन से है, वो अपने तरीके से करे। तो एक थोड़ा सा प्रेयर हो गया है ना, और साथ में जो है एक स्टोरी हो सकती है, एक पॉजिटिव सकारात्मक कहानी जो है वो बच्चे के लिए हो सकती है। बच्चे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, ये जो पॉजिटिव शेयरिंग की मैंने बात की आपसे, आपने बच्चे ने क्या किया, आपने बताया, उसने क्या किया, उसने बताया, ये पॉजिटिव शेयरिंग लेटर ऑन जो है डायरी राइटिंग यानी
जो है लिखने में आदत में तब्दील हो सकती है। बच्चे डेली अपना डायरी लिखते हैं, आज मैंने ये किया, ऐसे किया, आज का दिन इतना अच्छा था और ये था, तो दैट कुड बी वन ऑफ द गुड थिंग। सो 3 चीज़ों के बारे में हमने अभी बात की। सबसे पहली बात तो ये था कि सोने में टाइम कितना लगाना चाहिए बच्चों को। दूसरा, सोने में किस दिशा में बच्चों को सोना चाहिए। और तीसरा जो हमने बात की कि सोने से पहले कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनका ख्याल करके फिर बच्चों को सोना चाहिए। तो आई थिंक कि स्लीप जो है वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है। ये पूरे सिस्टम को जो है ना रीएनर्जाइज करती है, पूरे सिस्टम को जो है रिपेयर करती है, उसको मेंटेन करती है। सो इफ़ आवर चिल्ड्रन दे नो हाउ टू स्लीप वेल, they can grow like sensible and empowered citizens of the world. तो एक ताकत उनके भीतर, एक स्वास्थ्य, एक वेलबींग जो है उनके भीतर जो है वो क्रिएट होता है। और भीतर का जो वेलबींग है, भीतर का जो सुख है, वही अल्टीमेटली जाके जिस इंसान में जितना भीतर का सुख है उसके आसपास की दुनिया उतनी सुखी होती चली जाती है। ठीक है ना? तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। And I'm grateful that you are watching so many videos and you are so regular about it. That's a really wonderful thing. I really salute your passion for your child. Thank you so much.